परम शांति। परम शांति। परम शांति सभी का स्वागत है आज हमारे नए YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लाइफ जर्नी डॉक्टर जल्पा पटेल की। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जल्पा पटेल। उनका सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। तो आज इनकी स्पिरिचुअल जर्नी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उनके जीवन के उतार चढ़ाव, कैसे उन्होंने दुख को झेला, कैसे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बदला, मन को बदला और धीरे धीरे जो है अपने जीवन को बदला। तो आज ये पूरी जर्नी हम करने वाले हैं, उनसे उनकी ही ज़बानी से सुनेंगे। तो स्वागत है आपका और शुरू करते हैं आपकी लाइफ जर्नी से। जब से आपका जन्म हुआ तब से आपके क्या भाव थे आध्यात्म के प्रति, परमात्मा के प्रति? क्या आप सोचते थे कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है? तो कैसे शुरुआत हुई आध्यात्म की? बचपन की बात कहूँ तो जब 3.5 साल की थी तब पास में एक बच्चा गुजर गया, छोटा और मतलब जन्मा हुआ बच्चा है। उसका बड़ा भाई, हम लोग साथ में खेलते थे। तब मैंने पूछा घर में कि इनको कहाँ ले जा रहे हैं। वो बोले कि परमात्मा के घर चला गया। तब मैं बचपन में 3.5 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन इज कि परमात्मा का घर कहाँ है। तो आपको उस वक्त याद था? अभी याद है। अभी भी याद है। वो बच्चों के मतलब ऐसी कोई झटके वाली बात होती है तो उनको याद रहती है। मतलब तो फर्स्ट टाइम वो थॉट आया था कि परमात्मा का घर कहाँ है। अच्छा, ओके। फिर सेकंड स्टैंडर्ड में जब ये थॉट आया था कि मुझे मीरा जाना। नहीं, उसके बाद माता पिता को पूछा? हाँ, पूछा। रहते हैं भगवान? हाँ, वो भी परमात्मा सब ऐसे ही बोलते हैं ना कि ऊपर रहते हैं परमात्मा। बस अच्छा। इतना ही कॉन्सेप्ट था कि परमात्मा ऊपर रहते हैं। अच्छा। और कोई कॉन्सेप्ट। सेकंड क्लास में क्या हुआ? सेकंड क्लास में थी तब सोचा कि मुझे मीरा जैसा बनना है। मीरा को कृष्ण भगवान मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते। सेकंड स्टैंडर्ड में ये थॉट आया था। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जब छोटे थे ना तब कुछ झूठ बोले या गलत करे तो घर से बोलते थे कि झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं करना। भगवान चौपड़े में लिखते थे। अच्छा। हाँ, ये बात बहुत कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पक्का था कि नोट डाउन होता है, भगवान के घर पे ये नोट डाउन होता है। अच्छा। और लेकिन उस टाइम पे मैं ये सोचती थी कि हमारी बुक इतनी छोटी है, भगवान तेरे पास कितनी बड़ी बुक है। अच्छा। कि जिसके अंदर तू सबका लिखता है और तुम्हें कैसे पता चलता है? वो तो ऊपर से कैसे देखता है कि इसने ये किया, इसने ये किया। ये मतलब बचपन से ऐसा है कि कुछ गलत नहीं करना, चौपड़े में नोट डाउन होता है। तो आपका आध्यात्मिक मदर फादर किन के मतलब पूजा करते थे या फॉलो करते थे? हमारे घर में अंबाजी माता की और कृष्ण भगवान की सबसे ज्यादा पूजा होती है। अंबाजी माता और कृष्ण भगवान। ओके। तो फिर जब आपको ये बचपन में समझ में आने लगा कि बुरा नहीं करना, फिर आगे ज्ञान के प्रति आपका अट्रैक्शन कब होने लगा? मतलब जैसे घर में पूजा पाठ करते हैं वो तो बचपन से ही किया है। मतलब भगवान का नाम लेके पूजा पाठ, दिया जला के स्कूल जाना वगैरह बचपन से ही ऐसा था। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा रहता था कि वो चौपड़ा कौन सा है। वो चौपड़ा कौन सा, वो अभी तक चला। अच्छा, कब तक चला? बापूजी के ज्ञान तक चला। अच्छा। फिर पता चला कि वो चौपड़ा चित्रगुप्त का है। मतलब 7th-8th स्टैंडर्ड में पता चला मुझे कि वो चौपड़ा चित्रगुप्त का है कि जिसमें भगवान नोट डाउन करते हैं। फिर मैंने 9th स्टैंडर्ड में थी तब लाइब्रेरी के बुक्स, मुझे पढ़ने का शौक था। मेरे फादर के द्वारा ही मुझ में आया था। मैंने शेक्सपियर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी, सोक्रेटिस, सिगमंड फ्रॉइड, वो सबके बारे में मैंने 9th स्टैंडर्ड में जानना शुरू किया। तो क्या सीखा था जब आपने पहली बार वो उसमें क्या सीखा? मतलब उसमें सोक्रेटिस की बातें में वो हेमलेट करके आता था, उसका एक कैरेक्टर है, वो उसमें लिखा था टू डू और नॉट टू डू। वो उस पर सोचता था लेकिन वो इतना दिमाग में नहीं बैठता था कि वो क्या कहना चाहते थे, वो नहीं पता चलता था उतना। अच्छा। ओके। तो मतलब आप ये बुके उस वक्त से पढ़ना शुरू कर दिया था? वेरी नाइस। तो उसके बाद फिर जब आप और बड़े हुए, जैसे कॉलेज में आए, तब आपका माइंड में क्या नया परमात्मा के प्रति कंसेप्ट आया? मेरे क्लास का एक फ्रेंड है, उसने मुझे स्वाध्याय के बारे में बताया। अच्छा। मतलब गीता के बारे में बताया। फिर घर से परमिशन लेके मैंने वे स्वाध्याय के क्लास में जाना शुरू किया। पांडुरंग मतलब पांडुरंग? हाँ, पांडुरंग आठवले जी जो चलाते थे। अच्छा। वही उसी में साल आपने किया? मतलब मैंने 5.5-6 साल तक मैं उनमें ही चली। आपका जन्म गुजरात में, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है। अच्छा, गांधीनगर में। ओके।
तो अब जब आपको स्वाध्याय में जाते थे तो क्या सीखा आपने वहाँ मैंने बेसिक गीता का कॉन्सेप्ट गीता का कॉन्सेप्ट वहीं से मैंने समझा है। अच्छा। उनका एक बुक है गीतामृतम करके, मतलब भक्ति मार्ग के, लेकिन जैसे जिसको गीता पढ़नी है तो मैं ये बोलूं कि जो श्लोक का ट्रांसलेशन लिखा है उसके डीप में जाना है तो पहले भक्ति मार्ग वाली गीता पढ़ो। हाँ, राइट। तभी हमको ज्ञान मार्ग की गीता में पता चलेगा। वो तो बात सही है। ओके, तो क्या मतलब आप उसके वो पढ़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? हाँ, उसके परिवर्तन में ये बताऊं कि हम 3 सिस्टर हैं। Okay. और एक ब्रदर था। अच्छा। वो 20 साल का होके एक्सपायर हो गया। मतलब वो उसको सेरेब्रल पाल्सी थी, सीवियर सेरेब्रल पाल्सी। वो 20 साल तक पथारी में ही रहा। अच्छा। सारी क्रिया उसने पथारी में, मतलब हमें 20 साल तक हमने दवाई सब वगैरह करवाई, लेकिन हमें पता था मेरे फादर को। हम 3 सिस्टर और एक ब्रदर थे। आपका कौन सा नंबर उसमें? फर्स्ट। अच्छा, तो जवाबदारी आपकी। फिर हम सबने घर में सबने सेवा की उसकी। अच्छा। एक बात ये मैं बोलूं कि 20 साल यदि हम 5 दिन या 1 महीना भी बेड रिडन रहेंगे ना तो पीछे चांदी हो जाती है। मतलब वो अल्सर हो जाता है बेड पे। अच्छा। बेड पे अल्सर हो जाता है। अच्छा। लेकिन मेरा ब्रदर 20 साल तक बेड रिडन ही रहा। फिर भी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब अच्छा। बाकी अंगों में प्रॉब्लम, लेकिन वो नहीं हुआ। बढ़िया रहा ये तो। फिर गीता का कॉन्सेप्ट में मुझे एक बात ये बहुत अच्छी समझ में है कि सबकी जवाबदारी भगवान उठाता है। अच्छा। हाँ, वो बात मुझे वो पांडुरंग गाठवाले 18 साल की उम्र में 18 साल में पता चल गया कि हाँ, कि सबकी जवाबदारी भगवान उठाता है। तभी मैंने ये सोचा, मेरे फादर मदर ये चिंतित थे। इस लाइन को आप जीवन में कब कब यूज करते थे? हर टाइम पे, हर समय पे ये लाइन हमेशा याद रखे। गीता के कुछ कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशा याद रखे हैं। जैसे कि एक तो उद्धरेत आत्मा आत्मानम, मतलब अपना आत्मा का उद्धार खुद ही करना है। ओके, तो दिन में कितनी बार ये लाइनें दिमाग में आती है? आज नहीं, जब भी सिचुएशन आती है तभी, हाँ, सिचुएशन के हिसाब से ये लाइन आती है। आनंद में हो तो नहीं आएगी। नहीं, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आती है गीता की लाइनें हमेशा याद आती है। अच्छा। फिर एक गीता में बोला है कि आपका उसके भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ने ये कहता यो मत, वो बात हमेशा रही। मतलब कि अब भगवान के भक्त बन गए तो फिर अब टेंशन नहीं है। टेंशन, मतलब देखो कितनी अच्छी बात है कि अगर हम उनकी बात पे ये विश्वास करें तो हमारा एक तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि भाई देखो हमारा कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि भगवान बैठे हैं हमारे ध्यान रखने के लिए और हमें टेकिंग केयर करने के लिए। भगवान तो है ही, कोई ना कोई तो है। तो एक मन में कॉन्फिडेंस आता है, आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। अच्छा, इसके बाद और क्या सीखा आपने वहाँ? मतलब जब मेरे फादर मदर ये चिंता करते थे कि तीनों लड़कियों की शादी हो जाएगी तो मेरे ब्रदर का ख्याल कौन रखेगा, वो टेंशन उनके मन में हमेशा रहता था। तभी मैंने ये बताया कि नहीं, ये इसका जन्म इस तरह से हुआ है तो उसकी केयर करने के लिए भगवान ने सारी जिम्मेदारी रखी है। मतलब उसकी केयर कैसे होगी। अच्छा, तो मतलब वो विश्वास आ गया पक्का कि उसका अंत तक। आपकी उम्र कितनी थी जब उनकी डेथ हुई? मेरी 2013 में उसकी डेथ हुई। अच्छा, 2013 में। सबकी शादी के बाद कौन ध्यान रखता? नहीं, मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी ना, उससे पहले उसकी डेथ हो गई। अच्छा, तो मतलब भगवान ने क्या सेटिंग किया कि सबकी सेवाएं भी पूरी करवाई और फिर शादियां भी हुई टाइम से और वो उनकी छुट्टी। ओके, तो जब ये आपके ब्रदर इस तरीके से थे तो मन में कोई ख्याल आता था भगवान के प्रति कि भगवान क्यों इस तरीके से? नहीं, मैंने कभी भी परमात्मा का ब्लेम नहीं किया कभी। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इसकी भगवान ऐसा क्यों किया, इसका ऐसा क्यों है, वो कभी नहीं आया। फादर को ऐसे दुख लगता था? नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी कुछ सेवाएं बाकी होगी। और भले ही वो भक्ति मार्ग में चलते हैं लेकिन वो ऐसा ही सोचते थे। जैसे आपने बताया कि आपके फादर एमडी डॉक्टर हैं, तो मतलब पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या सोचते थे कि भाई क्या वो कभी क्योर कर पाएंगे आपके बेटे को, अपने बेटे? नहीं, हमने दवाई की, सब डॉक्टर्स को बताया, फिर हमें एक स्टेज पे पता चल गया कि ये क्योर नहीं हो सकता। फिर हमने यही सोचा कि हमें इसकी सेवा करनी है। अच्छा। उसको जितना हो सके उतना कम दर्द मिले, वो खुश रह सके, ऐसे ही उसको चलाना है। देखो, यहाँ सीखने की बात ये है कि फैमिली में अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उसको उसका सेवा करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसका मनोबल बढ़ाना है, उसका आत्मबल बढ़ाना है, ना कि उसका आत्मबल तोड़ना है। अच्छा, वो मतलब ये बीमारी में मतलब समझ सकते हैं जो आप बोलते हैं? वो समझ सकते, बोल नहीं सकते। अच्छा, वो बोल नहीं सकते, सुन भी बहुत कम सकते थे। तो मतलब सीवियर स्टेज थी वो, सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं ना, उसकी सीवियर स्टेज थी वो।
तो फिर ये जब फैमिली में इतना बड़ा प्रॉब्लम था तो आपने अलग अलग लोगों से इसकी राय मांगी होगी, ज्योतिष से पूछा होगा, काफी उपाय भी किए होंगे, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ा? नहीं, स्टार्टिंग में किए, फिर छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। ओके। फिर दवाई जो मेरे फादर को तो पता है, डॉक्टर ने बताई, वो एक्सपर्ट से बात की है, वो दवाई चालू, फिर वैसे ही घर में उसको रखा। अच्छा। तो मदर फादर को कोई ऐसी कंप्लेन नहीं थी भगवान से कि नहीं, कंप्लेन नहीं थी, ऐसी कंप्लेन नहीं की आपने कभी। कब ये कंसेप्ट सीखा कि जो भी सिचुएशन आई है उसको एक्सेप्ट करना है? कर्म का नियम कब सीखा? नहीं, कर्म का नियम तो गीता बापूजी के ज्ञान में आने के बाद ही पक्का हुआ। 2017 में आप ज्ञान में आए। ओके। तो फिर मैं आत्मा हूँ ऐसा लेसन आपका कब पक्का हुआ? 2000 पक्का तो बापूजी के ज्ञान में आने के बाद हुआ, लेकिन मैं 2014 में मतलब शादी के बाद थोड़ा टाइम ऐसा है, बच्चे वगैरह है, तब वो टाइम पे मैं ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में इतना नहीं चल पाई। लेकिन 2014 में शिवानी दीदी की वीडियो मैंने सुनना स्टार्ट किया, जब व्हाट्सएप वगैरह इंटरनेट चालू किया ना तब। उसके बाद फिर बीके में भी गए? हाँ, मैं बीके में सिर्फ राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए गई थी। मैंने वो सीखा, वो सीखा। उस टाइम पे मैंने सुनी वहाँ? हाँ, नहीं वहाँ नहीं सुनी, मैंने ऑनलाइन ही सुनी। ऑनलाइन सुनी। वहाँ तो मैं सिर्फ 6 दिन ही गई थी, जो वो कोर्स कराते हैं ना उतने दिन ही गई थी। मैंने वो मेडिटेशन के रूम में भी वो जो कराते हैं वो किया, उसमें फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज किया कि आत्मा बॉडी से अलग है। अच्छा, फर्स्ट टाइम। जैसे सबको पता है कि आत्मा है, वो यहाँ पे है, लेकिन उसको बापूजी बोलते हैं ना कि आत्मा की अनुभूति करो। हाँ, वो अनुभूति मुझे उस टाइम पे, हाँ, फर्स्ट टाइम बीके में हुई, लेकिन मेरा योग नहीं लगा। फिर मैंने जाना, मैंने कभी पता करने की कोशिश करी कि मेरा योग क्यों नहीं लगा? नहीं, मतलब तब मुझे नहीं, मैंने किसी को नहीं पूछा। रीजन कोई बताया नहीं, मैंने किसी को पूछा ही नहीं। पूछा ही नहीं। मुझे लगा कि नहीं, मन में क्या इसका सॉल्यूशन था कि क्यों नहीं लगा मेरा? नहीं, मुझे ये लगा कि नहीं, अभी मुझे आगे बढ़ना है। मतलब योग मुझे कृष्ण से ही लगाना था, कृष्ण भगवान से। मुझे उनका जो निराकार स्वरूप है वो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था उस टाइम पे। अच्छा। फिर मैंने शिवानी दीदी को तो काफी सुना। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। फिर 2017 में आपने एक वीडियो बनाई थी शिवानी दीदी को मैसेज देते हुए। वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी बेहद ज्ञान की। अच्छा, राइट। मतलब वो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ये शिवानी दीदी को क्या मैसेज कर रहे हैं कि सुने तो। मतलब बापूजी एक बात हमेशा बोलते हैं कि बुद्धि बेहद की रखो, ज्ञान हमेशा सुनो। फिर उसी टाइम पे मैंने ये सुना कि आप क्या कहते हैं, फिर आपने गीता का पक्का कॉन्सेप्ट बताया, तब उसी टाइम पे मुझे पता चल गया कि मैं जो ज्ञान ढूंढती हूँ वो यही है। बराबर। ओके। तो फिर जीवन में आपने मोक्ष का कंसेप्ट कब सीखा? बापूजी के ज्ञान में आने के बाद, जब गीता पढ़ी 18 साल की उम्र में, मतलब तब इतना ही पता था कि मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्र में नहीं आना। फिर लेकिन आत्मा का एग्जिस्टेंस रहता है कि नहीं रहता, वो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे क्लियर नहीं था। आपके जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज कब आया? सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ आने के पहले आया था। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट 2011 में हुआ था। क्या हुआ था? मतलब हाईवे पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सप्रेस, बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पे हुआ था। वहाँ पे बहुत होता है। फिर क्या हुआ? उस टाइम पे उनको ब्रेन इंजरी हुई थी। मतलब जहाँ आत्मा का स्थान हम बताते हैं ना, उस स्थान को छोड़ के पूरा ब्रेन में इंजरी हुई थी। वो 20 डेज कोमा में रहे थे। 20 दिन? हाँ, 20 दिन। ओके। तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 35 साल के करीब। और उनकी? हम लोग सेम एज के। तो उस वक्त आपको जब पता चला कि ये चीज़ हुई तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब थोड़ा हिल जाते, मतलब वो भी क्या एक ही दिन में हिले, उसके बाद नहीं हिली कि अब इनको बाहर निकालना है। अच्छा। और मेरा पता नहीं, मुझे आत्मा से यही लग रहा था। मेरे सारे जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, सब डॉक्टर्स मुझे बोल रहे थे कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता है कि ये रिपोर्ट क्या है। पर सब रिपोर्ट ऐसा नहीं था कि ये बाहर आ सके। अच्छा, सब अगेंस्ट थे? सब अगेंस्ट थे। मेरे फादर भी ये सोच रहे थे कि ये मानने को तैयार नहीं है कि रिपोर्ट अगेंस्ट में है। अभी उस वक्त आप क्या सोचते थे, क्या करते थे? मतलब उनकी पॉजिटिविटी बढ़ाने या उनको वापस ठीक करने के लिए आप क्या उपाय किया? वो न्यूरो आईसीयू में एडमिट थे, तो वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट ही सुबह, दोपहर और शाम को जाने देते थे। पहले मैं जाती थी तो मैं रोती थी, क्योंकि अपने व्यक्ति को जब वेंटिलेटर में देखते हैं
तो दुख होता है। फिर मुझे सिस्टर बताती थी कि नहीं रोना नहीं, इनको इनके आगे रोना नहीं आप। फिर मैंने उनके कान में महामृत्युंजय मंत्र बोलना शुरू किया। और सिर्फ मैं यही बोलती हूँ कि आपको खड़े होना है। अच्छा, आपको जॉब करनी है, आपको बच्चों के लिए खड़े होना है, हमारे लिए खड़े होना है। फिर धीरे 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 उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी। अच्छा, तो उस वक्त जब आप ये शब्द उनके कान में बोलते थे तो कोई ऐसे बॉडी का मूवमेंट ऐसा कुछ होता था? नहीं, उस टाइम पे नहीं होता था। 20 दिन तक तो नहीं हुआ था। भी नहीं खोलते थे? नहीं, कुछ नहीं। नहीं। तो आपको किसने बताया था कि आप उनके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बताया, बस अंदर से अपने आप मुझे आत्मा से ये लग रहा था कि इनको कुछ नहीं होगा, मतलब। अच्छा, हाँ, सब कॉन्फिडेंस अंदर से ही था। सब बोलते थे कि नहीं, समझो समझो। डॉक्टर भी बोलते थे कि ये कितना बाहर आएंगे, बेड रिडन रहेंगे या खड़े हो पाएंगे, वो कुछ कह नहीं सकते। तो आप लोगों ने मेंटली सोचा होगा ना कि हम 1 महीना वेट करें, 2 महीना वेट करें? नहीं, मतलब मेरा माइंड में ऐसा ही था कि नहीं, ये ठीक ही होंगे, मतलब इनको ये ठीक ही होंगे, इनको कुछ नहीं होगा, मतलब। जब अंतरात्मा की जो आवाज बोलते हैं ना, मतलब वो इंट्यूशन उस टाइम पे वही आ रहा था। भगवान को कुछ प्रार्थना या कंप्लेन कुछ करते थे? नहीं, कंप्लेन तो आज तक कभी नहीं किया। नहीं, कभी कभी नहीं की। ओके, तो अगर आपके जीवन में इतनी तकलीफें आ रही है तो आप उसके लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं? नहीं, उस टाइम पे जो हुआ, उस टाइम पे मतलब अपने भाग्य में लिखा होगा, भाग्य के लिए सोचा। लेकिन जो हमारे ही कर्म हमारे सामने आ रहे, वो शिवानी दीदी से सुना और उसके बाद बापूजी के ज्ञान में आने के बाद कर्म का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। तो बचपन में इतनी उम्र हुई, कभी किसी ने ऐसे कर्म के बारे में कभी बताया नहीं ऐसा ये चीज? क्योंकि ये तो कॉमन चीज है। कॉमन चीज है। हाँ, तो ऐसा कभी अखबारों में पढ़ा नहीं आपने, या कोई स्कूलों में टीचर ने नहीं, पढ़ाया? स्कूल में तो कहाँ ऐसा कुछ पढ़ाते हैं, नहीं। ओके, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे स्कूल में एक हमारे लिम्बाचिया सर करके एक सर थे। तो जैसे कोई टीचर नहीं आता ना तो उनको भेज देते कि जाओ तुम जाओ। तो वो आके ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां बताते, थोड़ा गीता का ज्ञान जो भी उनको आता था वो सुनाते। और हमें उनका मतलब वो हमारे रेगुलर टीचर नहीं थे, पर ऐसे एमटी जो होता है क्लास, उसमें आके हमें समझाते, हमें बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये पूछा। नहीं, फादर थोड़ा बहुत सिखाते थे, मतलब जैसे कि कर्म करना है फिर परमात्मा पे छोड़ देना है। उसके फल के बारे में हमारा अधिकार है ही नहीं। जब कैसे कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया वगैरह ऐसा हुआ तो वो यही बता दे, वो हमारे हाथ में नहीं है वो चीज। तो आपने पहली बार गीता कब पढ़ी? 18 साल की उम्र में। 18 साल। ओके, तो उसके बाद और क्या क्या अच्छी किताबें पढ़ी? आप अपने फ्रेंड्स को कुछ समझाते थे उसमें से पढ़ा हुआ ये सब चीज़? नहीं, उस टाइम पे तो नहीं समझाते थे, लेकिन नहीं। और जब मैं बड़ौदा में हम लोग थे, तब मैंने 1.5 साल जॉब की पैरामेडिकल स्टाफ को, लेक्चरर्स के। और उस टाइम पे कॉलेज के जो बच्चे आते उनको मैंने गीता का ये सब सुनाया है। वेरी नाइस। मतलब मैं 5 मिनट में तो ऐसा एक्सपीरियंस। डॉक्टर की अहमदाबाद में। तो उस वक्त मतलब ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं था डिस्कस करने में, या नहीं, एक दो फ्रेंड थे जिसके साथ हम गीता की थोड़ी बहुत, लेकिन अब से उस टाइम के उस लेवल के हिसाब से उस टाइम के थे। तो जीवन में आपके कभी फ्रेंडों को दिक्कत हुई तो आपने कभी मदद किया, मेंटली सपोर्ट किया? क्या समझाते थे आप? वही यही गीता के बारे में कि भगवान है, वो जिम्मेदारी लेता है, उसने गीता में बताया है। मतलब जैसे ही हम फाइनेंशियली या कुछ भी सोशल प्रॉब्लम आते हैं तो हम डाउन हो जाते हैं, लेकिन गीता में कई कई ऐसी बातें हैं जिसमें भगवान ने बताया कि वो जिम्मेदारी लेता है, जो उनका काम करते हैं उनका जिम्मेदार भगवान है। आप एक डॉक्टर हैं, आपके सामने पेशेंट आते होंगे तो बहुत दुखी भी होते होंगे, तो आप उनको क्या बताते हैं? मतलब दवाई तो देते ही है, साथ में कुछ मॉरल सपोर्ट भी देते होंगे? नहीं, मतलब एक बात मैं बताऊं कि मैंने 2007 तक जॉब की, कॉलेज खत्म होने के बाद। अच्छा। 2008 के स्टार्टिंग तक जॉब की, फिर मैंने छोड़ दिया बच्चों के लिए। और फिर दोबारा इसी लाइन में 13 साल के बाद अभी 1 साल होने को आया है कि मैंने फिर से अपने प्रोफेशनल लाइफ जीना शुरू किया। एक बात मैंने अपने फादर से बहुत सीखी है कि वो हमेशा जब पेशेंट को दवाई देता है ना तो उनको ऐसे बोलते हैं कि मिट जाएगा, मतलब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो सही बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कहता है ना डॉक्टर भगवान है। तो भगवान वैसे भगवान नहीं है, लेकिन उसके लिए उस टेम्पररी तो भगवान बन ही जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ में है कि अगर दवाई सही दी तो वो ठीक होंगे, अगर दवाई में आगे पीछे हुआ तो वो और खराब हो जाएगी। तो इसलिए भगवान का दर्जा दिया है।
तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि दवा के साथ एक दुआ, हाँ, है ना, और साथ में एक मोरल, उनको एक आशा देना कि हिम्मत देना, अरे ठीक होना ही होना है। मतलब कई डॉक्टर हमने अपने जीवन में देखे हैं कि बड़े ही हिम्मत वाले, बड़े ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, और मतलब आप उनके पास जाओ ना तो आपको ऐसी अंदर से खुशी होगी कि यार बस इनको मिला तो अब ठीक होना है। नहीं, कई दवा पेशेंट एक को बोनस होता है है समझो। विश्वास, बहुत बहुत होता बड़ी है, बड़ी बता चीज है, है। क्योंकि दवाई तो सब जो होती है हाँ। इसके हिसाब से ही सब डॉक्टर लिखेंगे, लेकिन डॉक्टर की एनर्जी कैसी है आप उस पर भी बहुत फर्क प्लेसिबो पड़ता है। इफेक्ट के बारे में जानते हैं ना, प्लेसिबो इफेक्ट। ब्लेसिबो इफेक्ट तो के बारे में। आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे तो आप ऐसी छोटी मोटी गोली भी देते होंगे जो मतलब इतना इफेक्ट नहीं होती, ऐसी भी देते होंगे, और ये समझाते होंगे कि ये लो ठीक हो जाएगा। तो हाँ, होता है पेशेंटों को होता है, सादी दवाइयाँ से भी होता है, वो प्लेसिबो इफेक्ट काम करती है। वैसे नॉर्मली जैसे बुखार 3 दिन में ठीक हो जाता है या फिर सर्दी ठीक हो जाती है, उसमें भी लोग दवाई लेने आते हैं, तो फिर आप इस तरीके से उनके माइंड के अंदर, अगर किसी की बड़ी भी बीमारी है तो उनको माइंड में ऐसे डालते होंगे कि नहीं ये लेने से ठीक हो जाएगा, ऐसे पॉजिटिविटी इनको वो देते हैं, लेकिन जो बीमारियां ठीक नहीं होती है, जैसे डायबिटीज है, अस्थमा है, ऐसी लाइफ टाइम चलने वाली है, तो उनमें डॉक्टर को सच भी बताना पड़ता है कि ये ठीक होगी, लेकिन दवाई चालू रखनी पड़ेगी। वो तो बात सही है, क्योंकि कई क्योरेबल है, कई इनक्योरेबल है, तो बात सही है। तो आपके अब स्पिरिचुअल आपने अपने अंदर बदलाव कब और कैसे देखा? बापूजी के ज्ञान में आने के बाद। पहले और बाद में क्या फर्क पड़ा? जैसे अभी बापूजी की बात बताओ तो मैंने 2017 में शुरू किया, आपसे बात की व्हाट्सएप पे, फिर आपने जो बताया उस प्लेलिस्ट के हिसाब से सब कर, उसी टाइम पे मुझे एक बहुत फीलिंग आ रही थी कि मेरे पिता मुझे पुकार रहे हैं। मतलब ये इंट्यूशन बहुत, मैंने फादर से, मैं तब बड़ौदा थी, मैंने मेरे फादर से भी फ़ोन पे बात की, घर पे सब ठीक है, वो बोले सब ठीक है, मतलब फादर से कनेक्ट अच्छा है, इसीलिए सोचा कि ये इंट्यूशन पावर आ रहा है, लेकिन नहीं, फिर जब बेहद का ज्ञान सुना तब पता चला कि ये बेहद के ज्ञान की पुकार थी। ओके, ज्ञान से पुकार। हाँ, ज्ञान की पुकार थी, जैसे मेरे पिता पुकार रहे हैं। ये मैंने बहुत बस स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एकदम। फिर ज्ञान लेने के बाद सारी वीडियो एक साथ धीरे 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 करके सुने। फिर उस टाइम पे बापूजी की साउथ के लोगों के साथ की एक वीडियो थी, उसमें बापूजी ने बताया कि मैं बेहद के बच्चों को लेने आया हूँ। बस यही बात सुन के पक्का हो गया कि मैं बेहद की आत्मा हूँ और बापूजी लेने आए हैं। तो आपने सबसे पहले आत्मा का कंसेप्ट कब समझा था? आत्मा का कंसेप्ट, आत्मा की अनुभूति बीके में हुई। अच्छा, बीके में हुई। जैसे मैंने कई पेशेंटों को भी हॉस्पिटल में मेरे आगे देह छोड़ते हुए देखा है, तब हमेशा ये था कि पूरा बॉडी तो है, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, सब है, लेकिन उसको चलाती कौन है? ये आत्मा है, और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तभी बॉडी नहीं चल पाती। अच्छा, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कंसेप्ट कब पक्का हुआ आपका? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बापूजी के ज्ञान में आने के बाद। ओके। आत्मा की अनुभूति जो परफेक्ट होनी चाहिए ना, वो बापूजी के ज्ञान में आने के बाद। तो विश्व कल्याण के बारे में कब सीखा आपने? बस ज्ञान में आने के बाद ही सीखा। और फिर अभी जर्नी ऐसी चल रही है कि जॉब वगैरह चालू है, तो कैसे करे विश्व कल्याण का कार्य, कैसे करे? तो मेरी सुबह की जर्नी तो दिन की चर्या सुबह 4:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन घर का ही होता है। मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती, सुबह 8:30 बजे तक बच्चों, हस्बैंड, मुझे सबको निकलना होता है। तो मैं बस में जब बैठती हूँ ना, तो मैं पहले माँ की वाणी पढ़ती हूँ, फिर आज का पुरुषार्थ पढ़ती हूँ, और फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ। मतलब पूरा टाइम जब मैं संकल्प देके छोड़ देते थे, घंटा का मेरा बस में जाना होता है, तो मैं पूरा घंटा मतलब मेडिटेशन में कर देती हूँ उसी टाइम पे। फिर मैं जॉब पे जब तो मेरे क्लिनिक पे मेरे फादर आते हैं। आपका जॉब का होता है पूरे दिन? मतलब मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकलती हूँ तो शाम को 4:30-5 तक हो जाता है। अच्छा, वापस घर 5 बजे पहुंचते हैं। तब तक आपका पूरा आना जाना प्लस क्लिनिक का टाइम। ओके। तो वहाँ पहुँच के भी मैं 10 मिनट, अभी मेरे फादर बाद में आते हैं, मैं बस से जल्दी पहुँचता है, तो मैं वहाँ जाके भी 10 मिनट पूरे क्लिनिक, वहाँ जो पेशेंट बैठे सब जगह परम प्रकाश फैलाने का मेडिटेशन करती हूँ। और उसके बाद भी जो भी पेशेंट आए, बापूजी से ऊर्जा पहले कनेक्ट कर दी, फिर जो भी पेशेंट आए उसको टच करने से पहले मैं ये संकल्प करती हूँ कि आत्मा तेरा कल्याण हो। वेरी नाइस। और फिर जो भी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखती हूँ वो भी परम शांति बोलने के बाद ही मैं वो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को देती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो विश्व कल्याण के जब आपने पहली बार कंसेप्ट समझा कि विश्व कल्याण हम ऐसे घर बैठ के कर सकते हैं, तो आपका
पहले दिमाग में क्या आया कि क्या वाकई में ये पॉसिबल है? क्या आपने क्या सोचा उस वक्त? नहीं, पता नहीं ज्ञान इतना पक्का पिछले जन्म का होगा कि पता नहीं, मतलब जो बोले वो समझ में आई, मतलब उसके सामने तर्क नहीं हुआ। अच्छा, लॉजिक नहीं यूज किया ओके, उसके टाइम जो पे, लॉजिक आपने नहीं। सुना है वो वो स्वीकार एक्सेल, हाँ, स्वीकार करते गए, ओके। स्वीकार करते तो जो गए। आपने वो थियरी पहले पढ़ी थी, जैसे 2-3 लोगों की आपने शुक्रात की बात की और 2-4 लोगों की बात की, तो उसको सुन के और बेहद का ज्ञान सुन के या शास्त्रों का ज्ञान सुनने में कुछ कंट्रोवर्शियल लगती थी आपको? नहीं, और कंट्रोवर्सी नहीं है। जैसे वो वुमेन बोलता है ना कि शेक्सपियर का वो जो कैरेक्टर था, उसका टू डू और नॉट टू डू, वो दिमाग में अभी भी चलता था। जो ज्ञान में आने के बाद पता चला कि जैसे हमारे सोच ये करे या ये करे, जो आत्मा की स्वतंत्रता है वो तभी पता चली। तो फ्री विल का कंसेप्ट तो गीता में पहले ही बताया ना। तो जब आपने ये इसका सुना तो आपको नहीं लगा कि ये कंसेप्ट तो गीता में पहले ही बोला हुआ है, तो इसमें क्या नई बात बोली उसने? नहीं, उस टाइम पे नहीं लगता था ऐसा। अच्छा, समझ में उस वक्त मतलब कंपेयर वाली बात नहीं आती थी, दिमाग में नहीं आती थी। तो अब अध्यात्म का ज्ञान आपको समझ में आया, आप योग डेली, अब जैसे अभी तो आप कर रहे हैं, इससे पहले करते थे हमारे वेद के ज्ञान से पहले भी? नहीं, मैं सिर्फ ज्ञान ही सुनती थी। नहीं, योग मेडिटेशन नहीं किया। बीके में गई, वो जो किया वही, लेकिन घर पे मेडिटेशन उतना नहीं किया था। आपने मतलब घर से ऑनलाइन ही किया ना बीके का? हाँ, ज्यादातर सिर्फ 7 दिन का कोर्स। हाँ, बस बाकी नहीं गई वहाँ पे, ऑनलाइन ही ज्यादा सुना है। तो अब जब ये ज्ञान आपको मिला है तो आपका जीवन में क्या परिवर्तन आया है? ज्ञान समझने के बाद एक तो कर्म की थियरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एक परमात्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे हम परमात्मा का कॉन्सेप्ट, परमात्मा है वो सबको पता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मतलब मैं कौन, मेरा क्रिएटर कौन, मेरा गोल क्या, मुझे जाना कहाँ है, ये सब क्वेश्चन है, वो बेसिक क्वेश्चन है जो मनुष्य जन्म में अपने आप को एक बार पूछना ही चाहिए। उस पर विश्वास भी। और एक मुझे क्या है, ज्ञान की तलब बचपन से ही थी। अच्छा, अभी भी है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मेरा प्रोफेशन का हो, लेकिन ज्ञान के बारे में एक भी दिन, 2014 से ज्ञान की जर्नी जब शुरू हुई तब से एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि ज्ञान सुना नहीं। अच्छा, डेली आप सुनते? अच्छा, हमारे लाइव मेडिटेशन के जो क्लासेस होते हैं 2020 से, वो सभी आपने? हाँ, एक आध दो ही मिस किए होंगे। मतलब वो उस टाइम से आपने जब ने शुरू किया ना, तब से घर पर एक शेड्यूल बना दिया कि 10 बजे मतलब सब छोड़ देना। अच्छा, ऐसे मैनेज करो कि 10 बजे तक सब कुछ हो जाए। तो 835 कल तक हमारे हुए, तो सभी आपने? ओके, वेरी नाइस। तो अभी ये स्पिरिचुअल पॉडकास्ट की हमने नई चैनल शुरू करी, आपने 8-10 वीडियो भी देखे होंगे, सबके आ रहे हैं। तो इसको देखने के बाद आपके अंदर एक आवाज आई कि मुझे भी अपनी जर्नी शेयर करनी है। हाँ, राइट। तो अब ये जर्नी तो अभी आपकी चल रही है, आपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे, घर में और कौन ज्ञान सुनता है आपके साथ? नहीं, मेरा बेटा अभी नहीं सुन रहा, लेकिन जब कोरोना टाइम पे था, वो 9th स्टैंडर्ड में। अच्छा, जब मैंने बेहद का ज्ञान शुरू किया, तब वो बापूजी को मानता है, उसका कॉन्सेप्ट भी काफी क्लियर है। अच्छा, वो सब जो ब्रह्मांड का ज्ञान है वो सब हमने ड्रॉ करके के सीखा। अच्छा, वीडियो सुनते सुनते। ओके, तो अब ये जब आपको समझ में आया कि अब आत्मा की कल्याण के लिए अब क्या आप आगे करना चाहते हैं? आत्मा के कल्याण के लिए मेरा एक क्या है कि मेडिसिन तो है ही है, लेकिन बापूजी बताते हैं ना कि ज्यादातर रोग मन के कारण शरीर में, उससे सूक्ष्म शरीर में, फिर अभी आप देखो स्थूल शरीर में कोई ऐसा नहीं मिलेगा अभी कि जिसका स्थूल शरीर में प्रॉब्लम ना हो। हम दवाई खाते हैं, वो सही बात है, लेकिन सबका मन में प्रॉब्लम है तो शरीर में तो आना ही है, सच्ची बात है। तो दवाई खाते हैं, लेकिन उससे स्थूल शरीर ठीक होता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो वैसे का वैसा ही रहता है। ये बात मेरे दिमाग में चल रही है, इसलिए मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कैसे आत्मा में पावर मन में आए और मन से स्थूल शरीर का इलाज हो। अपने पेशेंट को आप कहते नहीं कि भाई आप अष्टांग योग सीखो, लोम? नहीं, हमारे यहाँ गांव के पेशेंट आते हैं, आस पास के। हाँ, गांव के पेशेंट आते हैं,
वो ये बात समझने को तैयार नहीं होते। उनको तो सिर्फ आप भक्ति बाबा मार्ग रामदेव का तो नाम सुना ही होगा सबने। उनको बोलो बाबा रामदेव को खोलो यूट्यूब में, उनके वीडियो देखो, कुछ सीखो, नहीं? मतलब मैंने एक जॉ डिस्पेंजा का जो बुक है वो पढ़ी है। फिर लुइस, उसके ये हीलिंग, वो जो फॉरेन वाले जो हीलिंग करते हैं ना, उनके आत्मा का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो ब्रेन के बारे में, ब्रेन के थॉट पावर के बारे में, उसके बारे में ये लोग लिखते हैं, तब हम मानते हैं। जब हम हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं तब हम नहीं मानते। लुइस एल है करके है, उसने यू कैन हील योर लाइफ, अच्छा, हाँ वो बुक भी मैंने पढ़ी है। उसके यही बताए कि हमारे जो बापूजी ने बताया ना, सारे जो प्रॉब्लम की जड़ है वो मन की सोच के ऊपर ही है। हम जो सोचते हैं बापूजी, लेकिन क्या बोलते हैं कि हम सोचते कैसे, अभी हम पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन जब भी हमारा कर्म बंधन सामने आएगा तब हमारी सोच बदल जाती है। और जो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग हो गई माइंड में, उसकी वजह से जो डिस्चार्ज होता है सूक्ष्म शरीर, उसकी वजह से तो रोग आएंगे ही आएंगे। इसीलिए मन को ठीक करना बहुत जरूरी है। और मन को ठीक हम मेडिटेशन से ही, आत्मा में पावर आने के बाद ही मन, बुद्धि और संस्कार बदल सकते हैं। को मन को ठीक करने के लिए कितना प्रेशर करते हैं कि नहीं मन को सुधारो, ऐसा नहीं, कई पेशेंट ऐसे आते हैं जैसे उनको पेट की बीमारी है, हमें पता है कि उनको कुछ नहीं है, सारे रिपोर्ट भी नॉर्मल है, मतलब वो सोच की वजह से ही है, लेकिन बताते कि टेंशन नहीं लो। जैसे हम बोलते हैं ना कि खाने से ही होता है खाने से, लेकिन इतना ज्यादा खाने के सिवा भी हम जो सोचते हैं उसका डिस्टर्बेंस भी हमारे मन के कारण बॉडी पे आता है। एक बार डॉक्टर ने मुझे पता चला कि भाई तुम्हारे बैक में पेन हो रहा है तो तुम्हारा स्ट्रेस लेते होंगे इसलिए ऐसा। हाँ तो होता है, हाँ सही बात है। बैक में यदि आप एक्सरे कराओ, आप मस्कुलर पेन है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि मस्कुलर पेन हमारी पोजीशन की वजह से भी आता है, और हमारे स्ट्रेस के कारण तो बहुत सारी बीमारियाँ होती है, बहुत सारी बीमारियाँ। बताइए स्ट्रेस के कारण कौन कौन सी बीमारियाँ होती है? अभी आप देखो तो सुबह से सब लोग भागते ही रहते, हम अवेयर नहीं रहते, हम अपने मन के प्रति वो अवेयर नहीं रहते, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। आज ब्लड प्रेशर वो सबसे पहली बीमारी स्ट्रेस की वजह से, हाँ स्ट्रेस की वजह से। डायबिटीज, किस तरीके का स्ट्रेस जो है वो लोगों में देखते हैं, मतलब अपने पेशेंट को पूछें क्या स्ट्रेस है तो क्या बताते हो? सबको घर की चिंता, फैमिली की चिंता, फाइनेंशियल की चिंता, वो सबसे ज्यादा सब लोगों में देखिए। अच्छा, तो उसके लिए तो आप क्या कर सकते हैं? उसके कुछ लिए नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है स्ट्रेस का, कुछ नहीं है। ये तो हमें हैबिट पड़ी हुई ना कि भाई चिंता करनी बच्चों की या फैमिली की या, लेकिन वो हम स्पिरिचुअलिटी से कर सकते हैं ना कम। वो कर सकते हैं। हमें परमात्मा पे विश्वास है, जैसे हमारा जीवन उनको समर्पित किया है तो हमारे बच्चों और हमारे सबकी जिम्मेदारी भी वो रखेगा। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब फ्यूचर के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कि कल क्या होगा वो देखेंगे परमात्मा। आपके अंदर कोई डर है? नहीं, पहले बहुत डर रहता था कार्मिक अकाउंट की वजह से, मतलब कैसा डर कि जैसे कोई झगड़ा देखो तो मन डर जाता है, फैमिली में कोई इश्यू आए तो मन डर जाता है, लेकिन अभी आत्मा काफी जागरूक है कि वैसा डर नहीं है। बाकी जीवन मृत्यु का डर नहीं, बिल्कुल नहीं। कल भी शरीर छूटता है, अभी भी शरीर छूट जाए, कोई डर। मुझे कोरोना हुआ था जब डेल्टा वेव सेकंड वेव जो बड़ी आई थी ना, उसी टाइम पे कोरोना हुआ था। मेरी सिस्टर भी ज्ञान में चलती है, मैंने उनको समझाया तो वो भी चलते हैं, तो उसने मुझे यही बोला कि कोरोना को कल्याणकारी समझना है। मतलब आप किसी को ये बोले ना कि कोरोना कल्याणकारी है तो आपके सामने 2-4 गालियां दे देंगे। वो तो यही कहेगा डॉक्टर का तो कल्याण हो ही गया। फिर उसी टाइम पे जब रिपोर्ट करा फर्स्ट डे पे, तो मेरे जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि अभी तो रिपोर्ट फर्स्ट डे पे इतना है तो ये तो बढ़ेगा। 48 आवर्स के बाद रिपोर्ट कराते। उस टाइम पे 2 डिग्री टेम्परेचर बुखार था, उसमें भी मेडिटेशन कंटिन्यूस किया। हाँ, मतलब मैं यही कहूँगी कि आप स्वस्थ शरीर हो तब अब आप मेडिटेशन करोगे ना, तब भी आप में प्रॉब्लम बॉडी में होगी तब आप मेडिटेशन कर पाओगे। ये बात सही है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं या कोई ऐसी दिक्कतें आती है तब हमारा मन ध्यान में लगता नहीं है, मतलब हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि हमारे पास वो प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस छूट जाती है, मेन चीज़ ये चक्कर है। तो अब ये बताइए कि एज ए डॉक्टर आपने स्ट्रेस के बारे में बताया और कुछ कह रहे थे, फिर मैं रुक गया, कहीं और चले गए हम बात में। स्ट्रेस के सिवाय और बीमारियां मन से जुड़ी है, उसके बारे में कुछ बताइए। अभी अब देखो, मन का काम क्या है? सोचना। अभी सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है,
वो उसका कारण है एक तो पास्ट लाइफ के कर्मा, हमारे बिलीफ सिस्टम, और जो हम इंफॉर्मेशन अपने अंदर डाल रहे हैं वो। अभी सबसे ज्यादा आप पूरा दिन अपना ही चेकिंग करो कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन अपने मन में डाल रहे हैं, मतलब उसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। डस्टबिन नहीं बनाना अपने मन को। वेरी नाइस, वेरी कोई भी मीडिया वाली बात है, कुछ भी जो हमारे काम की नहीं है, जो गलत विचार है, वो अवेयर रहना, उसको नहीं जाने देना, जाने ही नहीं देना, माइंड को चेंज करो, डाइवर्ट करो। ये सबसे ज्यादा अभी मोबाइल का यूज, बापूजी ने एक बात बहुत अच्छी बताई है कि जो यूट्यूब वगैरह के जो साधन है ना, वो बेहद के बच्चों के लिए बनाए, ज्ञान के लिए बनाए। आज उसका सबसे ज्यादा आत्मा गिरती गई, तो उसका सबसे ज्यादा मिसयूज इंटरनेट का ही हो रहा है। वो तो बुद्धि जैसी होगी वैसे ही वो यूज करेगा इंसान, राइट। और उसी की वजह से अभी ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। अब सोचो, हम लोग नींद कितने टाइम में आती है वो भी एक प्रश्न है। मतलब जैसे मुझे 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते कभी भी नींद जाने में। हाँ, ठीक है, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। आप कितने घंटे सोते हैं रात को? मतलब रात को आपका मेडिटेशन खत्म, कई बार तो क्या ईयर प्लग डाले हुए सुनते सुनते फिर आनंद भाई बोलते हैं धन्यवाद, तो पता चलता है कि आनंद भाई का खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर सीधा 4:30? सीधा 4:30। तो आपको टाइम नहीं नहीं, फिर दिन में सोना नहीं होता है। ओके, मतलब 5-6 घंटे की लेकिन उस टाइम पे भी एक बात याद रखना कि मैं हमेशा बापूजी को याद करके ही सोती हूँ। अपने जो पूरे दिन में किए हुए कर्म है वो उनके सौंप, हाँ, और फिर माफी मांग के, अच्छा, ये काम किए बिना नहीं सोती हूँ। ये संकल्प ले लिया है कि इतना काम करके ही सोना है। ये तो बहुत अच्छी बात अभी के हमारे इंटरव्यू में नहीं आई थी, जो अभी आ गई है बात, कि भाई अपने कर्म ऊपर वाले को सौंप के, ठीक है। क्या पता कल चल सुबह उठेगी ना उठे, ये बात सही है। ये तो है ना, फिर सौंप दो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सौंप दो तो भाई मन से तो हल्के हो गए, भगवान मैंने तो तेरे को बोल दिया था, ये शरीर छूट गया, कोई नहीं, मेरा तो सब जवाबदारी तुम्हारी है, तुम भाग नहीं सकते, हम तो भाग सकते हैं, तुम नहीं भाग सकते, बराबर। और फिर सुबह उठ के भी सबसे पहले बापूजी को याद करके एफर्मेशन डाल के ऑरा सील करने के बाद ही काम करना। ये फिक्स। कई बार ऐसा होता होगा ना कि पेशेंट आप पे गुस्सा करते हो या कुछ ऐसी चीज, अगर कभी हुई है ऐसा? नहीं, मतलब वो चिढ़ जाते, पेशेंट चिढ़ जाते कई बार, लेकिन फिर हम समझते हैं ना कि वो कितने दर्द में है। राइट, तो उसके प्रति प्रेम और करुणा के भाव आपके अंदर? हाँ, वो हमेशा प्रेम रहता है कि अब दुनिया की रियलिटी देखनी है ना, तो वो हॉस्पिटलों में ही मिलेगी और कहीं जगह नहीं मिलेगी। चाहे कितना भी भोग ले इंसान, लेकिन उसको रियलिटी वहीं पे दिखने मिलेगी कि दर्द कितना है। तो आपने देखा होगा ना, कई पेशेंट जो है ऐसी बीमारियां लगने के बाद सुधरते हैं? नहीं, बहुत कम सुधरते हैं। सुधरते ही नहीं सुधरते, ज्यादातर नहीं सुधरते। वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं ठीक होने के बाद। अभी क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट कि अभी भोग लो। अच्छा, अभी मैं सबको देख रही हूँ ना, सब यही बोलते हैं कि अभी जो मिला है, खाना पीना मिला है, बाहर घूमना फिरना मिला है, ड्रिंक करना मिला है, काम वासना मिली है, उसको भोग लो। आगे किसने देखा है? ये तो अज्ञानी इंसान तो यही सोचता है ना कि आगे क्या होगा। तो आप योग के बारे में पेशेंट को बताते कि भाई योग सीखो, योग करो, ऐसा? नहीं, अभी नहीं बताया। नहीं बताया। ओके, तो आप खुद योग पे कितना, मतलब आपको लगता है कितना इम्पोर्टेंट है जीवन में? 100%। उसके बिना आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, मेडिटेशन इज मस्ट मस्ट मस्ट। मैं तो ये कहूँगी कि हम खाना खाते, पानी पीते, सांस लेते, उसके बिना चलता है? नहीं चलता है। स्नान करते हैं, बापूजी बोलते हैं ना ज्ञान स्नान करो, और योग, उसके बिना नहीं चलेगा। मेडिटेशन इज मस्ट। हाँ, नेसेसिटी होती है। जैसे अपने शरीर के ऊपर जो मैल है उसके लिए हम स्नान करते हैं, आप डेली योग करो। डेली योग के वजह से आत्मा के ऊपर जो लेयर है उसमें जो कचरा है वो धीरे धीरे तो जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो ये लेयर्स को धोने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। आपने बच्चों को सिखाया? छोटे बच्चों को सिखाया, लेकिन कभी कभार करता है। अब गीता और योग और ये ज्ञान क्या है, आप समझाओ, वो समझे करे तो ठीक है। आप किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकते। नहीं डालना है, खैर, लेकिन करते हुए देखते तो कभी करते हैं। हाँ, जैसे हम आंख बंद करके बैठेंगे तो उनको तो लगेगा हाँ, कुछ तो कर ही रहे हैं मन में। क्योंकि हमने भी तो देखा है कि हम छोटे थे तो बापूजी ऐसे योग करते थे, बीके में जाके सुबह सुबह सेंटर में जाके पहुंच जाते थे, हमें भी कई बार ले जाते थे
तो हम लोग बाहर बैठे रहते थे, वो अंदर रूम में जाके योग करते थे, तो हमें लगता ना कि ये क्या करते हैं, ऐसे आंखें बंद करके क्या होता है। तो मतलब बच्चे सीखते हैं ना ऐसे, भले समझ आए ना आए लेकिन सीखते तो है। आप देखो यूट्यूब पे देखो मेडिटेशन की कितनी टेक्निक है, बहुत टेक्निक है। वो क्यों दिखाते कि चलो कोई तो सुने, लेकिन रियल योग क्या है, आप आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन करोगे तभी पावर आएगी, और उसी पावर से मन बुद्धि संस्कार चेंज हो। मनुष्य के दुखी होने का कारण आपके हिसाब से क्या है? कर्म ही, कर्म मतलब क्या है कर्म? अभी मैं बताऊँ कि हम जब करते हैं ना तब हमें अवेयरनेस नहीं रहती है, लेकिन जब वो सामने आते हैं ना तब याद आता है। फिर हम लेट हो जाते हैं कि इसको रिवर्स कैसे, और उस टाइम पे ज्ञान भी साइड में चला जाता है। ये बात सच है, ज्ञान साइड में चला जाता है। तो उस वक्त ज्ञान याद रहे उसके लिए क्या करें? डेली ज्ञान सुनो। बापूजी ने हमेशा बोला है कि ज्ञान पे महत्व सबसे ज्यादा क्यों देता है। बापू जब भी बोलते ज्ञान सुनो, ज्ञान, बार बार ज्ञान सुनो। अभी मैं एक बात बताऊं कि क्लास में बच्चे सब पढ़ते, एग्जाम के टाइम पे किसको याद आता है? जिसने सबसे ज्यादा रिवाइज किया है ज्ञान। राइट, ये पॉइंट भी नया है। जो ज्ञान रिवाइज करेगा उसी को ज्ञान याद आएगा। मतलब आप जितना बार ज्ञान सुनोगे, एक ही एक बार, अब मैं ये बोलूँ कि बापूजी की एक भी वीडियो आप 3-4 बार भी एक साल के बाद सुनोगे ना, तो भी उसमें से कुछ नया निकलेगा। एक ही वीडियो के बारे में चेतना का स्तर बदलता है, हमारा मन बदलता है, हम भूल भी गए होते हैं तो फिर याद आ जाता है। लेकिन ज्ञान तभी, हाँ डेली ज्ञान, डेली प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। बिल्कुल। चलो ज्ञान, और रात को सोने से पहले अपने आप से एक बात जरूर पूछना कि आज के दिन में मैंने ज्ञान सुना, मैंने योग किया, उसके बिना सोना नहीं। बस ये एक नियम बना लेना चाहिए। तो अब आपको ऐसा सॉरी, आपके जो हस्बैंड जब हॉस्पिटल में थे, कोमा में थे, 20 दिन बाद वो बाहर आए, तो जब वो बाहर आए तब आपको क्या फीलिंग हुई और आपने उनको क्या कहा? नहीं, जब बाहर आए ना तब तो बहुत पहचानते भी नहीं थे। अच्छा। ओके। मतलब पहचान, मतलब धीरे धीरे मुझे पहचानते थे, मतलब बाकी सबको भी धीरे धीरे उनको याद आ गया। कितने दिन बाद मेमोरी आई? मतलब 25 दिन के बाद मेमोरी आई। अच्छा। हाँ मतलब जैसे आँख को खोल, हाँ उसके बाद फिर 25 दिन नहीं उसके मतलब टोटल 5-6 दिन बाद। वैसे जैसे सामने देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये कौन है, ये क्या है, वो नहीं पता चलता। उनका विल पावर भी स्ट्रांग है, मतलब वो एकदम काम पर्सन, बहुत अच्छे मतलब। तो फिर वो आपने उस दौरान भगवान से प्रार्थनाएं की? हाँ, बस मतलब भगवान से यही मांगा कि मुझे शक्ति दो इस सिचुएशन से। मैं हमेशा भगवान से मैंने यही मांगा है कि मुझे जो भी परिस्थिति मेरे सामने रहे उससे बाहर निकलने की मुझे ताकत दो। तो भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? मतलब मैं तो यही भगवान के सामने अब तो भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं रही है। जैसे ज्ञान समझा उसके बाद तो मांगना भी छोड़ दिया। कभी कुछ मांगने की बापूजी के ज्ञान में नहीं। देख रहे हैं जिससे ज्ञान में शुरुआत ही नहीं की, उससे क्या मांगना चाहिए भगवान से? भगवान से ताकत ही, भगवान ताकत दे सकते हैं। सबसे ज्यादा मैं यही बोलती हूँ, ज्ञान और ताकत। मतलब वो समझने की शक्ति दो कि जो हमारे सामने आया है वो हम समझे, और उसमें से बाहर निकलने की शक्ति दो। बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो विश्व के लिए आप भगवान से क्या मांगेंगे? पूरी दुनिया के लिए क्या मांगेंगे? सबका कल्याण, जो बापूजी चाहते हैं। मतलब ये कि अभी सब तड़प रहे, हमारे सामने भी कर्म बंधन आ रहा है। ऐसा नहीं, एक बात और बताना चाहूंगी कि ज्ञान में आने के बाद कर्म बंधन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कर्म बंधन जब आते हैं उसमें से बाहर निकलने की ताकत आ जाती है, हिम्मत मिलती है। मतलब जब सबको देखते हैं दर्द में, तब यही होता है कि भगवान इन सबको ज्ञान दे, इन सबको ज्ञान मिले कि जिससे इन सब में से वो बाहर निकल के आपको ढूंढे। आज अभी देखो, अभी ढूंढना ही छोड़ दिया ना भगवान को। काफी लोग कब ढूंढते हैं? जब प्रॉब्लम्स आती है तब, उसके सिवा कोई नहीं याद करता। तो आप लोगों को ट्राई करते होंगे अध्यात्म का ज्ञान देने का, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? नहीं, फ्रेंड सर्कल में वगैरह मैं बताती हूँ, मैं हमारी वीडियो भी कहीं शेयर करती हूँ। अच्छा। उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करती हूँ। लेकिन क्या है, वो सुनते उसके बाद वही रूटीन में आ जाते हैं। मतलब जो आत्मा, हमारा काम है देना, शायद कोई आत्मा जग जाए। बराबर है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तब मैं हमेशा 5 मिनट गीता का कॉन्सेप्ट समझाती थी। मतलब भगवान क्या है, भगवान क्या दे सकता है।
चलो शायद किसी के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा जाग जाए, उसका कॉन्सेप्ट आगे बढ़े। बराबर बराबर। तो आपका लाइफ कब बदला ऐसा आपको लगता है? कौन से इंसिडेंट के बाद? हस्बैंड के ये एक्सीडेंट के बाद जीवन बदला, या कोई झटका लगा और जीवन में? नहीं, सिचुएशन तो काफ़ी आती रही। 2014 में ही क्यों जर्नी स्टार्ट हुई? उससे पहले क्यों नहीं हुई? नहीं, मतलब उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह देखना उसी टाइम पे स्टार्ट किया ना, जब इंटरनेट शुरू हो चुका था। बस इंटरनेट आया तभी से, मतलब ज्ञान का वो तो था ही कि ज्ञान सुनना है। अच्छा। ज्ञान सुनना है। घर पे थी उस टाइम पे, मैं ये जॉब नहीं कर रही थी। अच्छा। बच्चे छोटे थे, उनको संभालना था, इसलिए जॉब नहीं कर रही थी। तभी मैंने ज्ञान की बुक तो पहले से ही है। तो आप कौन सी बुक लोगों को बोलेंगे कि ये पढ़नी चाहिए? गीता। और सबसे ज्यादा तो मैं गीता पर ही, जब मतलब गीता ज्ञान का कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको बापूजी के ज्ञान छोड़ के और कौन सी संस्था का ज्ञान अच्छा लगता है बापूजी के ज्ञान के सिवा? मतलब मुझे जो ज्ञान मतलब माइंड के रिलेटेड हो, कि जो बॉडी में क्या हो रहा है, वो जैसे फॉरेन वाली जब बुक है, जैसे ये पीएमसी हिंदी वाले, उनकी एक स्वाध्याय सीरीज चलती है। अच्छा। उनकी स्वाध्याय, उनमें वो फॉरेन की बड़ी सब बुक्स का कॉन्सेप्ट बताते हैं। अच्छा। हाँ, उनका वो बताते हैं। वो भी मैंने सुना है, काफ़ी सुना है। मैं बस मतलब एक बात है, ज्ञान कहीं पर भी सुनो, सेंटर बापूजी होने चाहिए। सेंटर वो तो अपने आप आ ही जाएंगे। हाँ, मतलब ये निश्चय बुद्धि हो गया, फिर आप कहीं पर भी मतलब ज्ञान को समझने के लिए, डीप जानने के लिए फॉरेन की बुक्स काफ़ी उन लोगों ने बताई है। वो बहुत अच्छी होती है। उनकी जो सीरीज चलती है उनमें, वो मैंने सुनी है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब आपको लगता है कि लोग जागृत हो रहे हैं योग के प्रति? हाँ, अभी कोरोना गया ना, कोरोना के पहले बापूजी कई बार बोलते थे कि दुनिया नींद से जागेगी, अचानक नींद से जागे। मैं हमेशा बापूजी को हर एक शब्दों को मैं डीप सोचती हूँ। मतलब जैसे उनकी 2 मिनट की भी क्लिप हो ना, एक बार सुनने के बाद आत्मस्वरूप में बैठने के बाद पूरा फिर से सुनना, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, उनका कहने का इंटेंशन क्या है। तो आपको लगता है कि अब जाग गई है दुनिया? हाँ, काफ़ी जागी है, काफ़ी जागे है। ये लाइन तो आपने जो कही है मुझे भी याद नहीं थी। बहुत अच्छा कि आपने ये बात यहाँ पे कही कि दुनिया नींद से जागेगी। तो बहुत हाँ, ये बापूजी ने बोला था। उस टाइम पे रूटीन चलता ही था। मतलब कोरोना के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि अब जो लाइफस्टाइल है ना लोगों की, थोड़ी बहुत तो चेंज आएंगे, जरूर चेंज आएंगे। आपके लाइफ में क्या बदलाव आया कोरोना के बाद में? नहीं, कोरोना के बाद के लाइफ में नहीं, लेकिन हम बड़ौदा से अहमदाबाद है, उस टाइम पे मेरी सिचुएशन ठीक नहीं थी। कर्मबंधन बहुत सामने आ रहे थे। उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा हार गई थी। मतलब निश्चय बुद्धि नहीं टूटी थी, लेकिन आत्मा की शक्ति है ना, वो काफ़ी डाउन हो गई। फिर उस टाइम पे मेडिटेशन भी करती थी, परम शांति वाइब्रेशन भी करती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं वो ठीक से नहीं हो रहा था मुझसे। फिर मैं अपनी बात है ना बापूजी के फोटो के आगे ही बोलती हूँ। रोना भी उनके आगे ही, मतलब उस टाइम पे रोना तो ज़्यादा आता ही था। तो उनके आगे मैं रो के बोले कि अब मुझसे ये नहीं होता है, या तो ये जर्नी खत्म करो या फिर मुझे मार्ग दिखाओ। फिर उन्होंने एक रास्ता दिखाया, जब आगे कुछ भी नहीं था फिर सोचा और उस रास्ते पे, हाँ, बापूजी के रास्ते पे चल लिया। जो मतलब डायरेक्शन आती है हमें, जैसे जैसे मेडिटेशन आगे बढ़ाएंगे वैसे इंट्यूशन पावर काफ़ी बढ़ता है। जैसे अभी भी मैं एक बात बताऊं कि मेरे सामने कर्मबंधन जब भी अभी आते हैं ना, तो मुझे उसके 2-3 घंटे पहले से मुझे इंट्यूशन आ जाता है कि अभी कुछ कर्मबंधन सामने आएंगे, तो आप काफ़ी अवेयर हो जाते हो। ये बात आपकी सच है, क्योंकि मैं भी जब मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में मुझे डायरेक्शन मिलता है। और मैं एक बात नए लोगों को भी ये बताऊंगी कि आप हमेशा मेडिटेशन करो, बापूजी के आगे अपना क्वेश्चन रखो। ये चमत्कार की बात नहीं बताती हूँ, लेकिन क्वेश्चन रखो, आपको डायरेक्शन मिलेगा। आपको निश्चय है तो डायरेक्शन पक्का मिलेगा, मिलता है डायरेक्शन। मतलब अब आत्मा की जागृति काफ़ी हो गई है, अब डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आगे का फ्यूचर का भी कोई ऐसा टेंशन नहीं कि कल क्या होगा, वो भी टेंशन नहीं है। और कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें अपने हिसाब से, कुछ ऐसा मन में बात जो अपने बेहद की आत्मा या सभी आत्माओं को बताना चाहें? मतलब मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट यही रखा कि ज्ञान को नहीं छोड़ो, परमात्मा पे प्रति प्रेम वो पक्का होना चाहिए, और निश्चय बुद्धि, ये 3 मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने हमेशा रखे हैं।
और हर एक को जब भी सोचो कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये आप सोचोगे तो आप ज़्यादा आपको आगे रास्ते मिल ही जाएंगे। राइट। और मैं आगे यही कि मन से शरीर का इलाज कैसे हो, थॉट पावर पे कैसे, वो हमेशा माइंड बॉडी मेडिटेशन बोलते हैं ना, माइंड बॉडी सोल। हाँ, बस उसी के ऊपर मेरा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा रहता है कि हम ऐसा कैसा सोचे, क्या करें, पावर कैसे, मतलब माइंड से बॉडी में पावर ट्रांसफर हो तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं रोगों के प्रति भी, वो स्थूल में हमें दिखाई देगा। राइट। मतलब साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। अच्छा मतलब लगता है। मेडिसिन तो है ही है। तो आप एज अ डॉक्टर अपने सभी लोगों को क्या साइकोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे कि भाई किस तरीके की आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? वो तो जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक नहीं हो सकता। मतलब हमारी थॉट पैटर्न चेंज होनी जरूरी है। जैसे 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 आप सोचो कि ज्ञानी आत्मा है, उसकी थॉट पैटर्न अलग होगी, और जो हद की आत्मा है उसकी थॉट पैटर्न भी अलग होगी। बराबर है। मतलब थॉट पैटर्न चेंज होगी तभी आप अपने कार्मिक पैटर्न को चेंज कर पाओगे। और उसके लिए ज्ञान और योग, ये दोनों ही साथ में चलेंगे तब भी इसमें बदलाव आ सकता है, उसके सिवा नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है। चाहे आप कितना भी मोटिवेशन सुन लो यूट्यूब से, थोड़ी देर बाद वैसे के वैसे ही हो जाते हैं सब लोग। सच है। आज मोटिवेशनल स्पीकर कितने हैं यूट्यूब पे, फिर भी इस प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि कर्म बंधन आते हैं, हाँ, समझ नहीं है, और वो समझ ज्ञान के बिना नहीं आ सकते। मतलब मैं हमेशा अपनी लाइफ में ज्ञान और योग दोनों को इम्पोर्टेंस देती हूँ। और ज्ञान डेली सुनते, मतलब जब तक है पृथ्वी पर तब तक ज्ञान सुनना ही सुनना है। हाँ, वो तो वो एक कोट थी ना कि कोई भी मनुष्य, हर मनुष्य कर्म किए बिना रहेगा ही नहीं। तो कुछ तो करोगे ही, कुछ तो करोगे, तो बस यही है कर्म का नियम। तो और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस हो गया। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज। बहुत ही डॉक्टर साहब ने हमको काफ़ी लॉजिकली और ज्ञान के हिसाब से, मेडिकली, माइंडफुल के हिसाब से थॉट के प्रति अवेयर किया, हमारी माइंड के प्रति अवेयर किया, हमें ज्ञान के प्रति अवेयर किया, योग के प्रति अवेयर किया। काफ़ी सारी नई बातें आज हमने डॉक्टर साहब से हमने सीखी, और डेफिनेटली जो भी आज हमने सीखा है इसको जीवन में अप्लाई करना है। पहली बात, जीवन में अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो जीवन सुधरेगा। यहाँ से सुना, यहाँ से निकला तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप 10 बार सुन लें। तो यस, ये वीडियो का मकसद ये है, इंटरव्यू का मकसद ये है कि सुन के, क्योंकि देखो कोई भी डॉक्टर से आप जाके 1 घंटा बात नहीं कर सकते, उनके समय का वैल्यू है और वो शायद शेयर भी ना करें। ये तो ज्ञान में है, तो इसकी वजह से उनका मन हुआ कि भाई चलो मैं जाके अपने मन की बात करूं, ताकि जो भी लोग सुने उनका कल्याण हो। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जब हमारे जीवन में आते हैं तो उनसे कुछ सुनना, समझना और सीखना चाहिए। तो इसी के साथ हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं, और ये हमारे बेहद की दिव्य आत्मा है, तो उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्पेशल समय निकाला आज हमारे इस इंटरव्यू के लिए। और आपको साथ में ये भी बताऊं कि हमारी मेन जो चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, 3,40,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। डेली लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में कराता हूँ। साक्षी पटेल की एक चैनल है जो कि डेली सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है। और एक इंग्लिश चैनल है जिल पटेल के नाम की, जिसके अंदर लगभग 55 वीडियोस बापूजी के इंग्लिश में रखे हैं। हालांकि 200 वीडियोस इंग्लिश में ऑलरेडी हमारी चैनल पे भी रखे हैं, लेकिन ये 55 वीडियो अलग है। तो यही कहूँगा कि अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है, अपनी आत्म जागृति करनी है, तो अब ये समय आ चुका है, राइट? क्योंकि अगर आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं तो मतलब ये कि परमात्मा आपको कोई ना कोई सिग्नल दे रहे हैं कि ये मौका है अपने आप को बदलने का, स्व परिवर्तन करने का, ये मौका है विश्व कल्याण करने का, ये समय है आत्म जागृति का। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब जागो तब सवेरा, सभी लोग कहते हैं। तो अब हमें जागना है, अब हमें आगे बढ़ना है,
अब हमें मन को बदलना है, हम अपने आत्मा के प्रति जागृत होना है, परमात्मा के प्रति जागृत होना है और अपने स्व का परिवर्तन से हमें विश्व का कल्याण करना है। तो आइए सब मिलके विश्व का कल्याण करते हैं और अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरें, इतनी परम लाइट परम प्रकाश भरें कि हम अपने आत्मज्ञान से, परम लाइट परम प्रकाश से, अपने आत्मा जिसके अंदर अरबों खरबों सूर्य की शक्ति है, इस सूर्य के शक्ति से, अनंत शक्तियों से हम पूरे विश्व में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएं, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं, ताकि पूरे विश्व जल्दी से जल्दी अच्छा बनता जाए। जितने भी धरती लोक पे आत्माएं हैं जो ऊपर के सूक्ष्म जगत में है, कारण जगत में है, महाकारण जगत में है, वो सब मिलके इस विश्व का कल्याण करें और जितनी भी जिसको मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए सबको मिल सके। तो ज्ञान से ही ये संभव होगा। इसलिए ये ज्ञान मार्ग का चैनल है, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और जरूर से शेयर करना मत भूलिए। राइट, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, सुना, समझा और आगे भी आप इसको फॉरवर्ड करेंगे ऐसी पूरी आशा रखता हूँ। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। परम शांति। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने काफ़ी सारी विदेश की बुक पढ़ी है, कई डॉक्टर हो, फिलोसोफर हो, डॉक्टर हो या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो रोगों के बारे में बात करते हैं, बीमारी के बारे में बात करते हैं, तो आपने उनकी बुकों से आपने क्या सीखा है जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें? जैसे जो डिस्पेंजा की बुक पढ़ी, उसमें उन्होंने बताया कि उनको फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा। डॉक्टर्स ने बताया था कि वो चल नहीं पा रहे थे, आगे भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो अपने मन की शक्ति से, अच्छा। मन की शक्ति से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो चल पाए। अच्छा। हाँ, फिर लुई सेल है, उनको भी कैंसर हुआ था, वो डॉक्टर नहीं थे लेकिन वो कैंसर उन्होंने अपनी मन के शक्ति और विचारों से ठीक किया। अच्छा। ये प्रूफ है हमारे आगे। और मैं ये बात उनके पढ़ने के बाद ये पता चला, ईच एंड एवरी सेल, हमारे बॉडी के एक एक सेल हमारी बात सुनते हैं। अच्छा। हम दूसरों पे जितना भी अत्याचार करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा अत्याचार हम अपने आप पे करते हैं। हम अपने आप पे करते हैं। आप पूछो कि आप जैसे खाना खाया उसके बाद तुरंत खाते हैं, आपने कभी सोचा कि हमारे पेट को एक बार अभी खाना पचन किया, उसके बाद दोबारा तुरंत ही डाल दिया, और जो पेट को ठीक नहीं है वो भी डाला, तो उसको कितनी ताकत की जरूरत पड़ती है, वो हम कभी बुरा लगता है ना, इसलिए फिर पेट में दर्द होता है। जैसे ब्रेन के अंदर हम फालतू के विचार कितने डालते हैं डस्टबिन समझ के, तो उसको कितना वो कभी हेडेक हो जाता है, तो उसको कितनी तकलीफ होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या सोचने से कौन सी बीमारी होती है, ऐसा कभी पढ़ा आपने? हाँ, लुई सेल की बुकें पढ़ा ना, तो उसने काफी बताया, अभी ज्यादा तो नहीं। मतलब एक बात ये बताओ कि जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये बैक में जो पट्टा नहीं पहनते, वो जो बताए वो अक्कड़ वाले लोग होते हैं, जैसे झुकना नहीं है, किसी के आगे हम झुकते नहीं है, उसी को ये बीमारी फिल्म में डायलॉग आता है ना, झुकेगा नहीं साला, उसके कारण। अच्छा, मतलब उसकी वजह से ये थॉट। अच्छा। फिर हृदय की बीमारी, हृदय को प्यार के साथ बताया ना, लव। पूरी बॉडी में हृदय से पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है, तो वो प्यार का प्रवाह, खुशी और प्रेम का प्रवाह पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। मतलब जो प्रेम नहीं जानते, प्रेम अपने अंदर नहीं रखते, अपने आप को हीन समझते, उनको सबसे ज्यादा हृदय की बीमारी होती है। अच्छा। और फिर जैसे घुटनों हीन मतलब अपने आप को कोसना, जैसे हम अपने आप को प्रेम नहीं करते, जैसे अपने आप को कमजोर समझते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे में ये कमजोरी है। अच्छा। कभी कई लोग क्या है कि बॉडी के बारे में ही सोचते हैं कि जैसे उन्होंने ये भी बताया कि मोटापा है, आज सबसे ज्यादा मोटापा, वो मोटापा है, वो भी साइकोलॉजिकल थॉट की वजह से उसने बताया। अच्छा। हाँ, कि जो लोग ये समझते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता है, वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं, उसमें मोटापा आता है। जब भी आप इनसिक्योरिटी कम करो, कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जिन्होंने डाइट पे भी कंट्रोल किया, एक्सरसाइज भी की, फिर भी मोटापा नहीं जाता है। तो उसके बारे में उसने बताया कि इनसिक्योरिटी जो सबसे ज्यादा होती है, उसकी वजह से भी ये मोटापा रहता है। और घुटनों के बारे में घुटनों के बारे में उसने ये बताया कि जिसमें अकड़न ज्यादा है, अकड़न और ईगो है, अपनी हट के
उन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा घुटनों की बीमारी होती है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं हमारी ही जो सोच है वो हमारी बीमारी का कारण है। हमारी सोच काफी, जैसे हमें बाहर से कोई लगता है वो अलग बात है, लेकिन जो ज्यादा हमारी सोच है वो हमारे एक जैसे हम परम शांति भी बापूजी ने क्या बोला, सोचो बोलो मिल जाएगी। पहले सोचो बोला ना, परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। सोचो, हाँ, उसको सोचो, थिंक करो, उसके बाद फील करो, तभी वो आपके हर एक बॉडी में ईच एंड एवरी सेल को परम शांति मिलेगी। तो आपके हिसाब से एज ए डॉक्टर आप ये कहते हैं कि 90% बीमारियां सोच से होती हैं, या उससे ज़्यादा? 90% से ज़्यादा, मतलब काफ़ी बीमारियां, 99% कह दो ना तो भी चलेगा। वो सोच से ही आई है, जन्मों जन्म की जो सोच है ना उसके हिसाब से ही ये ज़्यादा बीमारी सूक्ष्म शरीर में और उसके बाद ये स्थूल शरीर में देखने को मिले है। अभी आप एक बात सोचो कि जब भी कोई घर में आत्मा शरीर छोड़ देती है तो हम खाना में भूख नहीं लगती है, क्यों? हमारा मन उस सोच में है। मतलब सोच की इफेक्ट आपके बॉडी के हर सेल पे होती है। आप कुछ भी सोचो उसका एक भाग, वो तो वैसे भी कि कोई हर्ट होता है, दुखी होता है तो खाना ही पहले सबसे खाना ही छोड़ता है। इसके लिए आप हमारे पहले के जमाने में एक अच्छा था कि जब 13वीं नहीं होती है ना उस दिन खाना हल्का बनता है घर में। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो फिजिकली देखा जाए, मेडिकली तो आपके भूख कम हुई है तो आप हल्का खाना खाओ तो उसकी वजह से आपको डाइजेस्ट सिस्टम को। आज लेकिन क्या है, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसमें स्ट्रेस काम करता ही करता है। अच्छा, हाँ, 100% स्ट्रेस काम करता है। मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे कि जिनको आप गोली दो ना फिर भी उतना ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का लेवल डाउन नहीं होता है। अच्छा, डाउन नहीं होता है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो स्ट्रेस है वो उस पर इफेक्ट करता है। तो उसको रिलीज करने के लिए क्या क्या करें? थॉट पैटर्न कोई चेंज ना करे और एफर्मेशन डालना पड़ेंगे, एफर्मेशन डालने को पड़ेंगे। और एक उसकी किताब से मैंने एक बात सीखी कि अपनी बॉडी को प्रेम करना सीखे। आपके बॉडी में जहाँ पर भी प्रॉब्लम है आप मेडिटेशन करें, परम प्रकाश उस पर डालें और एक कि उस ऑर्गन से माफी मांगे, उस ऑर्गन से माफी मांगे कि तो हमने तुझ पे इतना जुल्म अत्याचार किया है और माफी मांगने के बाद उसमें प्यार भरे तो धीरे धीरे बॉडी हमेशा आपका सेल आपकी सब बात सुनता है, सब बातें सुनते हैं अपनी बॉडी। तो ये सब आप चीजें जीवन में अप्लाई किया आपने? हाँ, काफी किया है। आप लोगों को भी सिखाते होंगे कि ये करो ऐसे? हाँ, मतलब जो समझ पाते हैं उनको मैं सिखाती हूँ कि अपनी मतलब मेरी हमेशा यही रही कि थॉट पैटर्न से अपने डिसीज पे कैसे काम किया जाए, अपने डिसीज पे कैसे काम। अभी अब एक और बात बताती हूँ। हाँ, कि जैसे अभी लोग रात को जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं तो वो जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा, हाँ, मतलब रात को हम सोते हैं ना उस टाइम पे हमारे ब्रेन से मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन्स निकलता है। ठीक है। वो हमारे जैसे अपने अंदर के जो अंग है जैसे फेफड़े है, हृदय है, किडनी है, अपने आंत है, वो सब अपने हिसाब से काम करते हैं ना, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करते। बॉडी सिस्टम अपने हिसाब से चलाता है। लेकिन जो हार्मोन्स उनको हीलिंग के लिए चाहिए वो हम लोग रात को जाग के वो रिलीज पैदा ही नहीं होते, कम होता है। और उसकी वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन है ना वो बढ़ता जाता है। वो दोनों अपोजिट है, दुश्मन एक दूसरे के। तो स्ट्रेस के हार्मोन होते हैं? हाँ, स्ट्रेस के भी हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं जो किडनी के ऊपर एक ग्रंथि है एड्रेनालिन करके, उसमें से वो रिलीज होते हैं। जैसे हमने डर आया, सामने कोई व्हीकल आया या कुत्ता आया तो हम डर जाएंगे, तो डर के बारे में हम क्या करेंगे? भागेंगे। वो भागने के लिए बॉडी में ताकत चाहिए। वो हार्मोन्स किडनी के ऊपर एड्रेनालिन ग्लैंड है, उसमें से कोर्टिसोल रिलीज होगा, ब्रेन को ऑर्डर करेगा, ब्रेन अपने मसल्स को ऑर्डर करेगी, तब भी हम भागते हैं। तो इतना विदिन अ सेकंड काम होता है? विदिन अ सेकंड वर्क होता है। अब आप हम लोग ये सोचो कि हम स्ट्रेस को बढ़ा के हम स्ट्रेस वाले जो हार्मोन्स है ना उनको हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिलीज करते हैं। और जो कोर्टिसोल के सामने मेलाटोनिन है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, उन सबको हम रिलीज करते ही नहीं, मतलब कम, बहुत कम हो गए अपने बॉडी। इसीलिए आप देखो इंसान खुश नहीं दिखता, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं खुश रहो। जब आप खुशी के पल होगे ना तभी ब्रेन में वो ज़्यादा रिलीज होगे। और वो आप मेडिटेशन करके ये हार्मोन्स का बैलेंस आप काफी कर सकते हो। तो आजकल क्या ऐसी दवाइयाँ भी आती है जो आर्टिफिशियली बनाती है? आर्टिफिशियल, लेकिन आप कितने दिन चलोगे?
कोई भी आर्टिफिशियल चीज और तो कम ही होता कुदरती, उन दोनों में फर्क तो होगा ही ना। बराबर। मतलब जो दिन में जो वर्क करने वाले हॉर्मोन्स है और रात को वर्क करने वाले हॉर्मोन्स है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, उनका बैलेंस ही हमने बिगाड़ दिया है। राइट। उसकी वजह से बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो हार्मोनल इम्बैलेंस। आज देखो लेडीज है, वो स्ट्रेस सबसे ज्यादा लेने लगी, वर्क और घर। उसकी वजह से उसके बॉडी के अंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो अंग है उनमें प्रॉब्लम होने लगी। और जो एक बात बताओ, जो कैंसर होता है वो आयुर्वेद में बताया कि पूर्व जन्मों के कारण होता है। अच्छा। हाँ, और लुइस एलन ने और एक बात बताई कि जब अपने जीवन में बहुत नाराजगी रहती है, जैसे मैं कुछ हुई ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो जब होता है तब भी कैंसर होता ये है। शब्द तो कितनी बार हमने कई लोगों के मुंह से सुना कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मतलब अपने आप को एक हीन भाव से हाँ, उसकी वजह से आज कैंसर के लिए अब मेडिकल साइंस में देखो, वो कोई सचोट कारण नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। लेकिन हमारे विचार के कैंसर का मतलब क्या है, जो हमारे सेल का ग्रोथ होना है ना, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। बॉडी अपना मैकेनिज्म इतना अच्छा है ना, भगवान ने जो बनाया है, जैसे एक अंग में भी आपको लगेगा तो पूरा बॉडी उसकी हेल्प करेगा, खून वहां पे जाएगा, मदद करेगा, सब काम करेगा। लेकिन इंसान की मदद नहीं करता है। और जैसे कैंसर के अंदर क्या होता है, जो सेल का डिवीजन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है बॉडी के अंदर। वो एबनॉर्मलिटी क्यों आई, बॉडी के ही सेल, सही बात है, वही गलत काम करने लगे। सही बात है। वो सब पूर्व काफी टाइम से जो थॉट पैटर्न चलती आ रही है उसकी वजह से ये हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि थॉट पैटर्न को चेंज करना बहुत जरूरी है। उसके कारण अपने बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट हम डाल सकते हैं, काफ़ी। एटलीस्ट मैं यही कहूँगी कि जिनका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो जो इनबैलेंस हो रहा है, तो आप मेडिटेशन करो, अपने बॉडी को भी उतना प्रकाश दो, उसी ऑर्गन को भी उतना प्रकाश दो कि जितनी वजह से वो रिलैक्स। हम अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं करते हैं। अंगों आज जो है, हम सोते हैं तो भी सोच के ही सोते हैं ना, जो दिन की बातें वही चल के सोचते सो जाते हैं। उसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड की वजह से वो जो बॉडी रिलैक्स होना चाहिए वो नहीं होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे रात को सपने बहुत आते हैं, तो सपनों के कारण जो है नींद ही कम पड़ती है, ऐसा लगता है कि दिमाग चलता रहता है ना, सपने में भी चल ही रहा है दिमाग। सपने भी ये मेलाटोनिन हार्मोन्स के कारण ही आते हैं। अच्छा, उसके कारण ही आते हैं। ओके। इसीलिए जो ये अपने ऋषि मुनि का योग निद्रा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा है। आप योग निद्रा करो, अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स, जितना हो सके आप रिलैक्स मोड में सोओगे उतना ही बॉडी का इंटरनल है। जैसे हम रात को, सुबह हम अपना हाथ पग सब चलाते, दिमाग चलाते, रात को आप सो जाओगे, आप अपना दिमाग को थोड़ा रेस्ट करोगे, अपने हाथ पांव हिलने बंद हो जाएंगे। मतलब ये जो एनर्जी है जो इस काम में लगी थी, वो अपने इंटरनल ऑर्गन के हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के काम में जैसे हम अपने बैंक में जाते हैं तो बैंक के अंदर क्या होता है, सुबह डेबिट क्रेडिट वो सब हुआ, फिर जब बैंक बंद होता है तब वो लोग अंदर शटर डाउन करके काम करते हैं, बेचारे 9 बजे घर आते हैं। हम वो शटर डाउन कर बंद करके अपना बॉडी का वर्क ही नहीं करते हैं, उसको करने ही नहीं देते। इसीलिए बोला है कि रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, तो अपना बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इंटरनल ऑर्गन्स जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू चलता है। जैसे हम बोलते हैं हम सांस अपने हिसाब से नहीं लेते, वो ऑटोमेटिकली जाता है। हार्ट का पंपिंग है वो अपने हिसाब से चलता है। फूड का डाइजेशन है वो अपने हिसाब से करता है ना, वो हमारे हिसाब से भी। आज हमें खाना खाया, हमें पचन नहीं करना है, हम उस टाइम पे पाचन क्रिया होगी, ऐसा नहीं होता है। वो अपने हिसाब से बॉडी करता है, और उसके लिए उसको जो हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हम देर रात तक जाग के वो उसको डिस्टर्ब करते थे। और इसकी वजह से आगे अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे फिर नहीं, वो बॉडी का मतलब रात का उसका जो रात को जल्दी सोए और सुबह 4 या 5 के बजे नींद उठेगी, तो जो बॉडी की जो पाचन क्रिया है वो बैलेंस होती जाएगी धीरे धीरे। डाइजेस्टिव सिस्टम अपने हिसाब से वर्क करता है, उसको हेल्प मिलती है। राइट। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। डेफिनेटली ये सुन के जितने भी लोग इसको देखेंगे सुनेंगे, इनको कुछ तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि अपनी बुद्धि से तो इतना कुछ समझ नहीं आता। आपकी हेल्प से इतनी बात तो समझ में आई। कई लोग बोलते ही होंगे, लेकिन हम बोलते तो उसका फ़र्क पड़ता है, मैं तो यही मानता हूँ।
तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही।